नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 पाठ 6 बादल आए पाठ के बारे में पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद जी। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से आम जनता को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग करना चाहा है। उन्होंने बताना चाहा है कि अगर हमें इस धरती पर जीवित रहना है तो हमें पेड़ पौधों की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। अगर हम पेड़ पौधों की कटाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारे परिवारजन हैं, वो सब भूखे मर जाएंगे। और बिना पेड़ पौधों की तो ऑक्सीजन भी संभव नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे। इसलिए उन्होंने इस पाठ के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजगता जाहिर की है। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। धरती के बनने के बाद पेड़ पौधे आए, फिर तरह तरह के पशु पक्षी आए। उस समय अधिकांश धरती पर वन थे। धरती के निचले भाग पर सब जगह पानी और पशु पक्षियों से भरे जंगल थे। बच्चों, जब इस धरती पर मानव जाति नहीं थी तो इस धरती का जो तापमान था बहुत अधिक था और उस समय से धरती पर पेड़ पौधे ही हुआ करते थे और पशु पक्षी हुआ करते थे। और पेड़ पौधे होने की वजह से पानी बहुत ज्यादा हुआ करता था और ये जो हमारी धरती है वो जंगल से भरा रहा करती थी। जंगल था तो पशु पक्षी भी ज्यादा थे। फिर धरती पर मानव आया। उसने घर बनाना शुरू किया। इसके लिए उसने वन काटे। मनुष्य का स्वभाव हमेशा से ही अधिक पाने का रहा है, इसलिए जहां 4 पेड़ काटने से काम चलता वहां वह 8 पेड़ काट डालता। मानव किसी हरकत मतलब कोशिश करना या इस प्रयास से मानव की इस हरकत का बादलों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं चल पाया। इसलिए बादल आकाश में आते रहे और पानी बरसाते रहे। हमारी जो धरती थी उस टाइम उसका तापमान बहुत ज्यादा था और धरती पर मानव जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। जब कुछ समय के बाद धरती पर मानव जाति आई तो उसने अपने रहने के लिए घर बनाना शुरू किया और घर बनाने के लिए उसने पेड़ काटने शुरू किए। और मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है? स्वार्थी। अगर उसे 2 चीज मिल रही है और सामने वाले के पास 4 है तो वो सामने वाले की 4 चीजों को भी लेने की इच्छा रखता है। वो इतना स्वार्थी होता है। मनुष्य ने अपने इस स्वार्थी स्वभाव के कारण पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी खबर बादलों को नहीं हुई। बादल पहले की तरह आते रहे और पानी बरसाकर चले गए। धीरे धीरे बादलों को पता चल गया कि कई जगह पेड़ है ही नहीं। पेड़ों के स्थान पर घर बन गए हैं और पेड़ काट डाले गए हैं। बादल गुस्से से गरजे और लौट गए। बादलों को पेड़ों से बहुत प्रेम था। बादल पेड़ों के बुलाने पर ही तो पानी लेकर आते थे। जब धीरे धीरे बादलों को पता चला कि इस स्थान पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, वो पेड़ अचानक से गायब हो गए हैं और उन पेड़ों के स्थान पर क्या है, इंसानों ने अपना घर बना लिया है। तो बादलों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जो बादल है वो पेड़ों से प्रेम करते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं और उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। उसी तरह जब बादलों को पता चला कि पेड़ों को काट दिया गया है मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जो बादल है वो पेड़ों के कहने से ही पानी बरसाते थे। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वर्षा लाने में सहायक होते हैं। मनुष्य अब खेती करने लगा, पर बिना पानी के खेती कैसे। मनुष्य इंतजार करता कि कब बादल आए, मेघ बरसे और खेतों में अन्न उपजे, पर बादल तो मानव से नाराज हो गए थे। अब मनुष्य ने घर तो बना लिया, अब उसे खेती करनी है। खेती किस लिए करनी है? ताकि वो अपने परिवार के लिए अनाज पैदा कर सके, उनका भरण पोषण कर सके। और बिना पानी की तो खेती संभव नहीं है, क्योंकि बिना सिंचाई के फसल नहीं हो सकती। तो अब उसने क्या किया, बादल के आने का इंतजार किया कि बादल आएंगे तो पानी बरसाएंगे और पानी बरसेगा तो खेतों में अनाज होगा।
लेकिन इंसान को नहीं पता था, मानव को नहीं पता था कि वो उनकी पेड़ों की कटाई की इस हरकत से बादल उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। जब मौसम का अधिकांश समय बिन बरसे गुजर गया तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, बादल नहीं आए। जब बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुई और कई मौसम बिना बरसे गुजर गए तो मानव को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने पेड़ों की कटाई करके कितना गलत काम किया है। और जब कोई हमसे नाराज होता है तो हम उसको जोर जोर से आवाज देकर बुलाते हैं, परंतु वो नाराज व्यक्ति सुनकर भी अनसुना कर देता है। उसी तरह बादलों ने किया। पानी न बरसने से पशु पक्षी मानव सबको कष्ट सह रहा था। मानव के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। कोयल ने बहुत उत्साह और मुद्रता से गाना गाया। मानव ने मोरों से बादल को प्रसन्न करने के लिए कहा। मोरों की आवाज भी तेज होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। बादल आवाज न सुन पाए तो नाच देखकर तो खुश हो ही सकते हैं। जब इंसान को पता चल गया कि हमारे इस हरकत की वजह से बादल नाराज है, तो उन्होंने बादल को मनाने के लिए पशु पक्षियों का सहारा लिया। कोयल से प्रार्थना की तो कोयल ने अपनी मधुर और मीठी आवाज में गाना शुरू कर दिया। फिर वो मोर के पास गए। मोर ने भी आवाज लगानी शुरू की, लेकिन मोर नहीं, तब भी बादल नहीं आए। तो मोर ने पंख फैलाकर नाचना शुरू किया ताकि वो उसके नाच को देखकर आए। मोरों ने क्यों क्यों करके गाना और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। वे गाने लगे। बीता साल बिन पानी के आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज्यादा। अब जो कोयल है और जो मोर है वो पंख फैलाकर नाच रहे हैं और गा रहे हैं कि कितने साल बिना पानी के बीत गए, अब बादल दादा आओ और धरती पर पहले की तरह पहले से भी ज्यादा पानी बरसाओ। मोरों की आवाज बादलों तक पहुंची। उन्होंने नीचे धरती पर उनका नाच देखा तो वो खुश हो गई। खुश होकर उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। लबालब मतलब ऊपर तक भर गए। जब मोरों की आवाज बादलों तक पहुंची तो बादलों ने देखा कि मोर अपने पंख फैलाकर उन्हें बुला रहे हैं, जिससे बादल खुश हो गए और उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से धरती पे जो भी पानी के स्रोत हैं जैसे कि नदी, तालाब, समुद्र सब ऊपर तक भर गए। वन में हरियाली लौट आई, फसलें भरपूर हुई और मानव ने वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। जब वर्षा हुई तो क्या हुआ, चारों तरफ हरियाली छा गई, सब तरफ हरा ही हरा। फसलें भी भरपूर हुई और मानव ने निश्चय किया कि वो अपने स्वार्थ के लिए वनों को नहीं काटेगा। मोर आज भी बादलों के लिए गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। जैसे ही आकाश में काले काले बादलों की रेखा दिखाई देती है, वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं। साथ ही कैओ करके गाते भी जाते हैं। ये है इसके लेखक डॉक्टर श्री प्रसाद जी। तो जब बादलों ने भरपूर बारिश की तो चारों तरफ हरियाली छा गई और मानव ने अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने वन न काटने का निश्चय किया। मोर जब भी उन्हें लगता कि बारिश की आवश्यकता है तो बादलों के लिए गीत गाते हैं और नाचते हैं और पंख फैलाकर नाचते हैं, तो बादल भी उनकी बात सुन लेते हैं और बरसना शुरू कर देते हैं। ये थी बच्चों हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने सीखा कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जो कि हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अन्न कहाँ से होगा। पेड़ पौधे हमें लकड़ियां देती हैं, दवाइयाँ देती हैं, रहने के लिए मकान देती है, फर्नीचर बनता है, तो वो सब भी हमें नहीं मिलेगा। और अगर हम पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा कटाई करेंगे तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि बाढ़, भूकंप, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जो पहले से पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए और सभी को
पेड़ पौधों के महत्व के बारे में समझाना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।